तो भाई लोग राम राम, कैसे हो भाई लोग? सब राजी खुशी। तो भाई, ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये है कि इससे पहले जो मैंने यूट्यूब पर जो वीडियो डाली है वो न्यूज़ की वीडियो है। आप लोगों ने भी देखी होगी, बहुत भाई लोगों ने देखी है। तो बहुत भाई, जितने भी मेरे कुछ भाई लोग हैं जिन्होंने वीडियो देखी, उन्होंने मुझसे बोला कि भैया आपने ये जो वीडियो डाली इसका मकसद क्या था, ये इसमें क्या मैसेज आप देना चाहते थे। मैंने कहा अगर तुमने वीडियो सही तरीके से देखी है और देश में, राजनीति के अंदर, समाज के अंदर क्या चलता है, क्या चल रहा है, अगर उसके बारे में अगर तुम लोग कुछ भी थोड़ा सा नॉलेज रखते हो, अगर उसके बारे में इंफॉर्मेशन अपने पास रखते हो, तो तुम्हें पता पड़ेगा कि ये वीडियो मेरा डालने का मकसद क्या था। अब मैं एक छोटे से मैसेज रिकॉर्ड करके और मैं डाल रहा हूँ कि जो वीडियो मैंने डाली है, पिछली वीडियो, उसका मकसद क्या था, मैंने वो वीडियो क्यों डाली है। तो भाई लोग, वो वीडियो डालने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता होगा कि 2020 और 2021 जो कोविड का सिचुएशन हमारे देश में आया था, वो उस समय वो दौर बहुत ही भयानक था। 2020 में हमारे भारत सरकार यानी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सलाह पे उन्होंने जो नसीहत दी हमारी जनता को, वो जनता ने उन नसीहत को कहीं ना कहीं माना और हम 2020 में अपने घरों से बाहर नहीं निकले, तो जो इन्फेक्शन का आदान प्रदान है वो नहीं हुआ। और भारत में अगर आप और देशों के कंपैरिजन अगर तुलना करो, क्योंकि उन दिनों में इटली में, अमेरिका में, फ्रांस में, जर्मनी में वहाँ के हालात बुरे थे क्योंकि लॉकडाउन वहाँ पे लगा नहीं। लेकिन हमारी भारत सरकार ने सूझबूझ के तहत से, क्योंकि हमारे देश में उतनी फैसिलिटी नहीं है जितनी हमारी जनसंख्या बढ़ चुकी है। आज के डेट में हम कम से कम 150 करोड़ के ऊपर जा रहे हैं जनसंख्या को लेके। 150 करोड़ तो टच कर चुके हैं, ये तो पक्का है। लेकिन उसके हिसाब से जनता के पास फैसिलिटी नहीं है, हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं है और चीज़ों की फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इन सब चीज़ों पे काम नहीं किया। उनका काम था सिर्फ क्या, वोट बैंक पे, कि वोट बैंक की राजनीति। वोट बैंक यानी जनसंख्या बढ़ रही है, उनकी वोट बैंक बढ़ रही है। तो वोट बैंक से सिर्फ हमारा देश नहीं चलता। अगर आपके पास 10 वोट है और 10 में से 8 वोट अगर आपके अच्छे वोटर हैं तो भी आपकी सरकार बनेगी। लेकिन उस 8 वोटर, उस 10 वोटर के लिए आप क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करते हो, ये आपको सोचना चाहिए। ये नहीं कि खाली आप वोटरों की जनसंख्या बढ़ती रहे, आपको मिलती रहे, वोट मिलती रहे। तो हमारे पिछली सरकारों ने इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जो सरकार अब है ये कर रही है। मैं भी एक सरकारी महकमे में काम करता हूँ, मुझे पता है कि हमारी भारत सरकार किन किन चीज़ों पे, किन किन मुद्दों पे काम कर रही है। लोगों के पास शायद वो मैसेज सही नहीं जा रहा, लोगों के समझ में नहीं है। तो ये हमारा देश बहुत चीज़ों में पीछे था, नाम में पीछे था, इंटरनेशनली प्लेटफॉर्म की अगर मैं बात करूँ वहाँ पे पीछे था। लेकिन आज भारत सरकार अपनी पूरी पुरजोर कोशिश कर रही है और उसको सुधारने की कोशिश में लगी हुई है। और हम आज की डेट में इंटरनेशनली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग स्टैंड करते हैं। और हमारे भारत का एक अपना मैसेज, जो भी मैसेज हमारे प्रधानमंत्री देते हैं, उसका एक महत्व होता है, उसका एक कहीं ना कहीं किसी लोगों के लिए कि भाई ये प्रधानमंत्री कहाँ के हैं, तो भारत के, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जिनका अपने शब्दों में उनके भारीपन है। तो मेरा ये वीडियो जी ये है कि 2021 का जब वो दौर आया था, जिस समय हमारे देश में कोविड की महामारी फैली थी, बहुत परिवार के लोग ख़त्म हो गया था, परिवार का परिवार ख़त्म हो गया था, क्योंकि वो दौर, भगवान करे कि दोबारा ना है, इतना भयानक दौर था कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ थी, सांस लेने में डर लगता था कि हवा में पता न कौन सा इन्फेक्शन हो जो उनको हो जाए और उनकी सांसें बंद हो जाए। क्योंकि जो सरकार के अंदर जो जिम्मेदार व्यक्ति बैठे थे, उन लोगों ने ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दिए, उनके स्टेटमेंट की वजह से सोशल साइट के ऊपर हमारे देश में और भी ज़्यादा इन चीज़ों को लेके कहीं ना कहीं खौफ पैदा हुआ और जनता जो है वो बहुत ज़्यादा भयभीत हुई। ये कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति, अगर अपने परिवार में भी कोई जिम्मेदार व्यक्ति अगर कोई गैर जिम्मेदाराना अगर शब्दों का वो स्टेटमेंट देता है, तो उससे परिवार के ऊपर कोई ना कोई बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। परिवार के लोग उससे डरते हैं कि भाई ये जब ऐसा बोल रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ होगा। तो आपको याद होगा कि हमारे दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया का कहना था कि हमारे हॉस्पिटलों में 24 घंटे की गैस बची है, इसके बाद भगवान ही मालिक है कि क्या होगा, क्योंकि हाहाकार मचने वाला है। और दिल्ली में वही सिचुएशन पैदा हो गई, लोगों में हाहाकार मचा, दवाइयों को लेके, सिलेंडर को लेके बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप एक जिम्मेदार पद पे बैठे हुए हैं और आपने ऐसा स्टेटमेंट दिया। तो वो 2021 का दौर बहुत ही खतरनाक था। भगवान न करे कि ऐसा दौर फिर से आए, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा। तो आपको याद होगा कि इस वीडियो में देखना, कुछ जो नेता हैं सो कॉल्ड,
चीफ मिनिस्टर के बारे में भी दिखाया गया, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बारे में, और भी अपोजिशन में बहुत लोग बैठे हैं। और अपोजिशन का काम होता है सरकार के अच्छे कामों के बारे में भी बुराइयां करना, और जो नहीं कर रही है उसके बारे में तो बुराई करना ही करना। ये मैं मानता हूं कि अपोजिशन का काम है कि सरकार को कहीं ना कहीं पोक करती रहे, जो सरकार काम करे। लेकिन मेरा कहना भाइयों ये है कि जब सरकार देश के हित में काम कर रही हो तो हमारे विपक्ष या पक्ष दोनों को मिलकर देश के बारे में सोचना चाहिए कि देश के खिलाफ कोई भी बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको याद होगा जब कोविड का वैक्सीन हमारे देश में, ये फाइजर कंपनी के वैक्सीन के बारे में मैं आप बताना चाहता हूं आपको कि फाइजर की कंपनी हमारे देश में घुसना चाहती थी, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे देश के वैज्ञानिक उनके सूझबूझ से उनके सामने कुछ ऐसे कंडीशन रखे गए कि भाई इस कंडीशन पर अगर आप तैयार होते हो तभी हिंदुस्तान के अंदर आप वैक्सीन को लेके घुसोगे। लेकिन फाइजर अपने वादों पे अडिग था, क्योंकि उसको लग रहा था कि ये भारत वही है जो आज से 10 साल 15 साल पहले का भारत था, जिसको आप एक हुड़की दे दो और डर जाए कि भैया दे दो दे दो दे दो, हमें वैक्सीन दे दो, नहीं तो हम मर जाएंगे, साला हम कहाँ से लाएंगे वैक्सीन। तो भाई लोग, मैं एक साइंटिफिक डिवीज़न में काम करता हूँ, मुझे पता है कि भारत सरकार का हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर, हम सरकारों के जो महकमे में, साइंटिफिक महकमे में काम कर रहे थे, उनके ऊपर कितना प्रेशर था हमारे वैक्सीन को लेके, क्योंकि हमें ये दिखाना भी था कि भारत अब किसी चीज़ में पीछे नहीं है। हमने अपनी निर्मित वैक्सीन का इस्तेमाल किया देश में, और उसका डंका आज पूरे वर्ल्ड में मान रहे लोग, क्योंकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल हुआ। फाइजर कंपनी जिसके वैक्सीन का इस्तेमाल भारत सरकार ने हमारे देश में नहीं होने दिया, क्योंकि उसके कंडीशन पे हमारी भारत सरकार, माननीय नरेंद्र प्रधानमंत्री मोदी जी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा भैया ये 10 साल पहले की सरकार नहीं है, क्योंकि फाइजर का कहना था, आप इस वीडियो में सुनना, फाइजर का कहना था कि अगर मेरी वैक्सीन से हमारे आपके देश के किसी भी नागरिक को कुछ साइड इफेक्ट होता है तो उसका जिम्मेदार फाइजर कंपनी नहीं होगा। सरकार ने मना कर दिया कि भाई हमारे देश के नागरिक इतने सस्ते नहीं है कि तुम पहले की तरह इनको मार दो, कोई बात नहीं जी, देख लीजिए। सरकार ने दबा दिया बातें को, ये नहीं है। हमारी भारत सरकार अडिग से खड़ी रही, ऑपोजिशन का स्ट्रांग तरीके से उसने अपोज किया कि नहीं। लेकिन ये ऑपोजिशन जो गलत संदेश देश को लेके, प्रधानमंत्री जी को लेके जो देश में दे रहे थे, ये इन बातों को मैं ख्याल कराना चाहता हूं कि इन लोगों का काम सिर्फ राजनीति को चमकाना है, सिर्फ राजनीति चमकाने का काम करते हैं। क्योंकि इन लोगों को सोचना चाहिए कि एक ये जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, इनको लोगों ने चुन के वहाँ पे भेजा है, तो कोई भी शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले, देश के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले, प्रधानमंत्री के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले वो पहले सोचे कि हम अपने बारे में बोल रहे हैं या सिर्फ पर्टिकुलर किसी दो व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं या हम पूरे देश के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर देश की बातें हों, जब हमारी परिवार की बातें होते हैं, हम चार भाई अलग भी होते हैं, जब परिवार पे कोई हमला करता है तो हम चारों इकट्ठे हो जाते हैं कि भाई हमारे परिवार पे हमला मत करो, ऐसे हम आपस में लड़ेंगे। लेकिन परिवार का अगर कोई बाहरी व्यक्ति आके हमारे ऊपर अगर कोई हमलावर होगा तो हम इस बात को नहीं सह सकते। लेकिन हमारे देश में भाइयों ने ये देखा होगा, ये ट्रेंड चल चुका है कि जो यहाँ के नेता हैं वो अपने देश के खिलाफ बोलना स्टार्ट करते हैं। कभी सेना के खिलाफ बोलेंगे, कभी वैज्ञानिकों के खिलाफ बोलेंगे, कभी वैक्सीन के खिलाफ बोलेंगे, कभी प्रधानमंत्री के खिलाफ बोलेंगे। आपने देखा होगा कि इसी वैक्सीन के बारे में जो अपोजिशन के बहुत सारे लीडरान हैं, उन लोगों ने कहा था कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, ये नरेंद्र मोदी की वैक्सीन है, हम तो ये वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। लेकिन जब बीमारी का प्रकोप बढ़ा तो सबसे पहले लाइनों में लग के उन्हीं लोगों ने वैक्सीन लगवाई थी। लेकिन देश की जनता को उन लोगों ने क्या संदेश दिया, पहले बरगलाया, उनको कहीं ना कहीं धोखे में रखा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यही दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो में भी आप लोगों को लग रहा होगा कि अरे ये तो ये अब हमारा चौधरी साहब हमारी न्यूज़ पढ़ रहे हैं आज तक में, और ये जो है क्या कहते हैं, ये हमेशा बायस बातें करते हैं, सरकार के पक्ष में बोलते हैं। तो आप उस बातों पे भी मत जाना। आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास इंटरनेट है, गूगल करिए, आप डेटा को उठाइए। आज की डेट में कोरोना काल में जो ये वेरिएंट आया है, इसमें अमेरिका, चाइना, जर्मनी, इटली, फ्रांस, जापान, क्या हालात हो रहे हैं उनके वहाँ पर, जिन लोगों ने फाइजर के वैक्सीन को लिया था। लेकिन हमारे देश में फाइजर की वैक्सीन नहीं लगी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन की वैक्सीन लगी। उससे हमारी इम्यूनिटी सिस्टम कोविड के लड़ने के खिलाफ उस वैक्सीन की एफिकेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, जो आज की डेट में हम इस वेरिएंट से आराम से लड़ रहे हैं। अगर आप डेटा पर ध्यान दोगे, हमारे देश में कोविड को लेकर इतनी अभी कोई भी हाहाकार महामारी नहीं है। हम सुरक्षित तरीके से हैं और बहुत सही तरीके से चल रहे हैं। तो
इस वैक्सीन का फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश में बनाए, हमारे वैज्ञानिकों ने बनाया, यहाँ की इन्वायरमेंट, यहाँ के सब चीज़ों को समझ बूझ के बनाया और आज हम बहुत अच्छे तरीके से लड़ रहे हैं। तो भाई लोग, मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही बताना है कि जो अपोजिशन में बैठे नेता लोग हमारे जनता को, हमारे समाज के लोगों को बरगलाते हैं, उनको ये नहीं करना चाहिए। और अगर जनता समझदार हो रही है, और जनता समझदार हो रही है, आज की जो यूथ है, पढ़ी लिखी जनता है, वो समझदार भी हो रही है कि कौन क्या काम कर रही है और कौन क्या नहीं काम कर रही है। तो झूठे वादों में, झूठी दलीलों में, झूठे इन शब्दों पर ध्यान न दें। सरकार देश के लिए अच्छा कर रही है, यहाँ की जनता के लिए अच्छा कर रही है, अच्छा सोच रही है। कभी आप समझ सकते हो कि एक नेता एमएलए पार्षद बनता है, पार्षद से एमएलए बनता है, एमएलए से एमपी बनता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते। कहाँ से लाते हो भाई? इतनी कहाँ से होती है इनके पास? वो वोटर जो उन्हें एक नेता बनाता है, उस वो वोटर 5 साल में ज़्यादा से ज़्यादा अपने अकाउंट में 1,00,000-2,00,000 रुपए ही जोड़ पाता है, लेकिन वो नेता 5 सालों के अंदर करोड़ोंपति हो जाते हैं। कहीं 10 प्लॉट ले लिए, गाड़ियाँ ले ली, फलानी मोटरसाइकिल चल रहे हैं, उनके बुलेट चल रहे हैं, स्कॉर्पियो चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर चल, कहाँ से आते हैं भाई? ये सब सिर्फ नेतागिरी करते हैं जनताओं को बरगलाने के लिए। सही नेतागिरी नहीं हो रही है भाई लोगों, समाज के सुधार के लिए नेतागिरी नहीं हो रही है। वोट के टाइम पर बोल देंगे हम फलाना करेंगे, हम ढिमकाना करेंगे, करते कुछ नहीं है, सिर्फ अपना जेब भरते हैं। तो आप समझदार हो, कौन सी सरकार, कौन सा विपक्ष, कौन सा पक्ष सही बात कर रहा है, इन चीज़ों को हम पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। तो आप इस वीडियो में देखना, पढ़ना, गूगल करना, अगर इस वीडियो में सच्चाई ना लगे, और फिर कमेंट करके बताना कि भैया ये सही है या गलत है। तो शायद अगर मैं गलत हूँ तो मैं भी स्टडी करूँगा, लेकिन मुझे ये वीडियो अच्छी लगी तो मैंने ये वीडियो डाली है। और आप लोग इस वीडियो को देख चुके हो, बहुत भाई लोग देख चुके हैं। मेरे इस संदेश को सुनना, फिर आप लोगों को समझ में आएगा कि मैंने ये वीडियो क्यों डाली थी। चलो फिर इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलते हैं फिर अगले किसी बढ़िया सी वीडियो में। आज ये फिटनेस के रिगार्डिंग मैंने वीडियो नहीं डाली थी। मेरा एक छोटा सा संदेश था कि समाज में भी कुछ लोग जो गलत शब्दों के शिकार होते हैं, गलत वायदों के शिकार होते हैं, गलत लोगों के शब्दों के साथ शिकार हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अंधकार से बाहर निकले, अंधेरे से बाहर निकले और समझे कि सरकार अगर कर रही है तो अच्छा कर रही है, गलत नहीं कर रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में आपको पता है क्या है, उनके ना आगे ना कोई पीछे। तो देश के बारे में सोचते हैं। देश, आप, हमें पता है, सरकारी तंत्र में रहते हुए हमें पता है कि हमारा देश आज किस लेवल पे है, किस प्लेटफॉर्म पे हमारा देश पहुंचा हुआ है और कितनी मजबूती से हम अब बढ़ रहे हैं आगे के लिए। और आप देखना आने वाले टाइमों में सरकार, भारत सरकार का डंका पूरे विश्व में बजेगा, बज रहा है और बजेगा, ये आप लोग देखना। तो चलो, इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, ज़्यादा बड़ी हो जाएगी फिर वीडियो। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक गुड नाइट, खुश रहो, आबाद रहो, फरीदाबाद रहो या जहाँ भी रहो। चलो फिर बाय। कोई और सरकार रही होती तो फाइजर कंपनी के साथ अपने रिश्ते बेहतर कर लेती। इसमें न जाने कितनी कमीशन खाई जाती, कितना बड़ा घोटाला हुआ होता इससे पहले। और ये जो अपनी वैक्सीन की बजाय आपके देश में फाइजर की ये वैक्सीन आज बिक रही होती। आपको कोविशील्ड नहीं मिलती, आपको कोवैक्सीन नहीं मिलती, आपको फाइजर मिलती। और इसमें बीच में जो बिचौलिए होते हैं, उन्होंने बहुत मोटा पैसा अब तक कमा लिया होता है। फाइजर कंपनी ने दिसंबर 2020 में भारत सरकार को अपनी वैक्सीन से जुड़ा डेटा भेजा था और भारत में इसके इस्तेमाल की मंजूरी मांगी थी, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी मार्केट है भारत की। फाइजर इतनी बड़ी मार्केट को कैसे छोड़ देता। लेकिन भारत सरकार ने इसके लिए जो एक्सपर्ट पैनल बनाया, उसने पूरे 2 महीने तक इस वैक्सीन का अध्ययन किया और फरवरी 2021 में इस पैनल ने फाइजर कंपनी को यह बताया कि अगर वो अपनी वैक्सीन भारत में बेचना चाहती है तो उसे पहले यहां ट्रायल करने होंगे, क्योंकि पैनल को अपने अध्ययन में यह पता चला कि लोगों पर इस वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स देखे जा रहे हैं। और इसी वजह से भारत सरकार ने इस वैक्सीन को यहां बिना ट्रायल के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी। और उस समय जब यह आवेदन खारिज हुआ तो फाइजर कंपनी की तरफ से एक ऐसा पूरा माहौल बनाया गया कि भारत सरकार ही इस वैक्सीन के खिलाफ है, जबकि ऐसा नहीं था। और ये बात अब जाकर साबित हो रही है। आज हमने आपके लिए कुछ पुराने बयान निकाले हैं, जिन्हें सुनकर आपको ऐसा लगेगा कि हमारे देश के ये नेता असल में भारत की टीम में नहीं थे, बल्कि ये फाइजर की टीम में खेल रहे थे। देखिए, अभी इंटरनेशनली मॉडर्ना और फाइजर दोनों ने बोला है कि उनकी वैक्सीन के ट्रायल हो चुके हैं
और उनकी वैक्सीन जो हैं वो बच्चों के लिए सूटेबल है। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार को इसमें अब देरी नहीं करनी चाहिए और जितनी भी इंटरनेशनली अवेलेबल वैक्सीन हैं सबको हमारे देश के अंदर इस्तेमाल करने की इजाज़त हो। कि फाइजर ये वैक्सीन अवेलेबल है मार्केट में, दुनिया की बहुत सारी सरकारें उनको खरीद रही हैं, खरीद चुकी हैं, मंजूरी दे चुकी हैं। आप अभी मंजूरी देने में अटके हुए हैं, इनको मंजूरी दीजिए। फाइजर 85 देशों के अंदर फाइजर की वैक्सीन लगाई जा रही है। हिंदुस्तान ने अभी तक इसको इजाजत नहीं दी। एक और बहुत बड़ी बात उस समय हुई जिससे ये पूरी बात बिगड़ी। फाइजर कंपनी ये चाहती थी कि जब वो अपनी वैक्सीन को भारत की बाजारों में उतारेगी और अगर किसी व्यक्ति को कोई साइड इफेक्ट होता है, कोई व्यक्ति मर जाता है, तो वो इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी और भारत में इस कंपनी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। यानी भारत सरकार उस कंपनी को अदालत में ले जाकर सू नहीं कर पाएगी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। ये बात, ये आश्वासन फाइजर भारत सरकार से लिखित में लेना चाहता था। अब आप सोचिए ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो हमारे देश के लोगों पर, हमारे देश के लोग उससे मर जाएं और उसके बाद सरकार उस पर एक्शन भी ना ले पाए। ये क्लॉज चाहती थी फाइजर और इसीलिए फाइजर की यहां दाल नहीं गली। असल में इस वैक्सीन को अप्रूवल मिलने के बाद से ही इसका जो एफिकेसी रेट है वो लगातार कम होने लगा। पहले ये 100 से 95 से 83% हो गया और अब कई रिपोर्ट्स ऐसी हैं जो ये कहती हैं कि असल में फाइजर ने अपनी वैक्सीन के एफिकेसी रेट को लेकर दुनिया से झूठ बोला, क्योंकि जब कोई व्यक्ति इस वैक्सीन की सेकंड डोज लगवाता है तब पहले महीने इस वैक्सीन का एफिकेसी रेट 88% होता है, लेकिन 4 महीनों के बाद ये वैक्सीन सिर्फ 47% ही प्रभावी रहती है और कोविड से लड़ ही नहीं पाती और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है। हाल ही में न्यूजीलैंड में इस वैक्सीन को लगवाने के बाद एक 26 साल के लड़के की मौत हो गई थी। इसके अलावा मई 2022 में ब्रिटेन में 36 साल की एक महिला की भी ऐसे ही मौत हुई और बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि महिला ने अपनी मौत से सिर्फ 11 दिन पहले यही फाइजर वैक्सीन लगवाई थी। और ये कोई 1-2 ऐसे मामले नहीं हैं, बल्कि ऐसे बहुत सारे मामले हैं पूरी दुनिया में और इन्हीं को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी नहीं दी थी। लेकिन तब हमारे देश के खास वर्ग ने, विपक्षी नेताओं ने सरकार की इसके लिए बहुत आलोचना की थी। फाइजर कंपनी ने अपनी वैक्सीन को लेकर दुनिया से जो झूठ बोला उसकी कीमत आज उन तमाम देशों को चुकानी पड़ रही है जिन देशों ने इस वैक्सीन को ये सोचकर तुरंत मंजूरी दे दी थी कि ये वैक्सीन अमेरिका में बनी है, बहुत बड़ी कंपनी फाइजर ने बनाई है और इसका एफिकेसी रेट 100% है, तो ये सही ही होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज इन्हीं देशों में कोविड की सबसे ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। उदाहरण के लिए पिछले 28 दिनों में पूरी दुनिया में कोविड से सबसे ज्यादा 40 लाख लोग जापान में संक्रमित हुए हैं। वहां लगभग 10,000 लोगों की इससे मौत हो चुकी है। जापान वही देश है जहां फाइजर वैक्सीन की 40 करोड़ डोज लगी, जबकि जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़ है। सोचिए जापान में लोगों ने फाइजर की 1 से ज्यादा डोज लगवाई, इसके बावजूद वहां लोग इस वायरस से आज भी संक्रमित हो रहे हैं, मर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका में फाइजर की 57 करोड़ डोज लगी, लेकिन वहां पिछले 28 दिनों में 13,000 से ज्यादा लोग कोविड से मर चुके हैं। इसी तरह दक्षिण कोरिया और ब्राजील में इस समय कोविड सबसे ज्यादा कोविड के मामले आ रहे हैं और इन देशों में भी फाइजर की सबसे ज्यादा वैक्सीन लगी। 5 करोड़ की आबादी वाले दक्षिण कोरिया में 11 करोड़ और 21 करोड़ की आबादी वाले ब्राजील में 27 करोड़ डोज फाइजर की लगी थी, लेकिन ये वैक्सीन इन देशों के लोगों को कोविड से बचा नहीं पा रही। बड़ी बात यह है कि ये वैक्सीन दुनिया में लोगों की जान तो नहीं बचा रही, लेकिन इस वैक्सीन ने फाइजर कंपनी को लाखों करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाकर एक तरह से अमर बना दिया। और इस बात को आप कुछ आंकड़ों से समझिए। फाइजर कंपनी अब तक दुनिया के 181 देशों को 400 करोड़ वैक्सीन की डोज दे चुकी है। सोचिए 181 देश 400 करोड़ डोज खरीद चुके हैं। भारत, ये दुनिया के नक्शे पर आप देखिए, जो आपको नीले रंग से जो दिखाई दे रहा है हिस्सा, ये वो देश हैं जिन्होंने फाइजर की वैक्सीन खरीदी। वैक्सीन आने से पहले 20 मार्च 2020 को इस कंपनी के एक शेयर की कीमत भारतीय रुपए में आज के हिसाब से 2,232 रुपए थी, जो दिसंबर 2021 में बढ़कर 4,832 हो गई। लेकिन जब इस वैक्सीन का सच दुनिया को पता चला तो अब इसके एक शेयर की कीमत वापस घटकर 3,652 रह गई है। इसके अलावा फाइजर कंपनी अब तक दुनिया को 3,03,000 करोड़ रुपए की वैक्सीन बेच चुकी है। सोचिए 3 लाख करोड़ रुपए की वैक्सीन एक अकेली कंपनी ने बेच दी। वैक्सीन आने से पहले वर्ष 2020 में इस कंपनी का नेट प्रॉफिट यानी मुनाफा लगभग 75,000 करोड़ था।
लेकिन वैक्सीन के बाद ये सीधे बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो गया, 75,000 करोड़ से 2 लाख करोड़। इसके अलावा 2021 में फाइजर का टोटल रेवेन्यू 6,65,000 करोड़ था, जो 2022 में 8 लाख करोड़ रुपए हो गया। यानी इस वैक्सीन ने दुनिया को मौत दी और फाइजर को मुनाफा ही मुनाफा दिया। तो आज जो पॉइंट हम आपके सामने आज रख रहे हैं वो पॉइंट ये है कि कई बार जब आप अखबारों में पढ़ते हैं, मीडिया में पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स पर लगातार एक के बाद एक नेताओं के बयान सुनते हैं, इसके अलावा आपको सोशल मीडिया पर नेताओं के बयान सुनने को मिलते हैं, अखबारों में बड़े बड़े कॉलमिस्ट होते हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं, वो तमाम लोग एक लॉबी बना लेते हैं और वो फिर उस मुसीबत की घड़ी में अपनी सरकार पर सवाल खड़े करना शुरू करते हैं और कहते हैं कि आपकी कोविड की नीति जो है वो गलत है। और जिस समय हम सबसे ज्यादा मुसीबत के दौर में थे, तब ये पूरी की पूरी लॉबी भारत में ये मांग कर रही थी कि फाइजर की वैक्सीन तो यहां होनी ही चाहिए, और तब भारत सरकार ने इसे एंट्री नहीं दी थी। आप सोचिए कितना मुश्किल फैसला ये रहा होगा। लेकिन आज आप देखिए, उन तमाम देशों में जहां फाइजर लगी, आज वहां पर कोविड के मामले दोबारा से आ रहे हैं, आज वहां पर फिर से लोग मर रहे हैं। और अगर आप अपने देश की बात देखेंगे आज, तो आपको दिखाई देगा कि हमारे देश में अब कोविड लगभग समाप्त हो चुका है। आप और हम आज नॉर्मल जीवन जी रहे हैं। आज शायद हम मास्क भी नहीं लगाते, और हमारे देश में अब जो नए मामले आ रहे हैं कोविड के, वो भी बहुत कम आ रहे हैं, मामूली आ रहे हैं, और ना ही उसके कोई आपको ऐसा दिखाई देगा कि कोई गंभीर मामले आ रहे हैं जिसमें लोगों को अस्पताल में जाना पड़े। भारत में फाइजर की वैक्सीन नहीं लगी थी। हमने अपने देश में बनी कोविशील्ड और कोवैक्सीन लगवाई, और हमारे देश में प्रतिदिन अब 150 नए मामले भी कोविड के नहीं आ रहे हैं, जो कि शायद पूरी दुनिया में एक रिकॉर्ड होना चाहिए। इसलिए आज आपको ये कहना चाहेंगे, आप किस्मत वाले हैं कि आपने फाइजर नहीं लगवाई, और आप इसलिए नहीं लगवाई, आप इसलिए किस्मत वाले हैं क्योंकि आपकी सरकार ने फाइजर के लिए यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए थे, जो कि दुनिया के बड़े बड़े देशों की सरकारें नहीं कर पाई। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली